ईद के दिन लोग खुशियाँ देखते हैं, लेकिन उन खुशियों के पीछे एक औरत की कितनी ज़्यादा मेहनत होती है ये शायद ही कम लोग जानते होंगे। तो चलिए आज ऐसे ही लेडीज़ के नाम करते हैं अपना आज का ईद का व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खूब मज़े में होंगे, खूब एंजॉय किया होगा आपने इस बकरीद को। अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी खूब एंजॉय किया और बढ़िया बढ़िया से खाने भी बनाए। लेकिन भाई मैंने आप लोगों के साथ में ज़्यादा कौरमा बिरयानी ये सब कुछ शेयर नहीं करा, क्योंकि भाई मुझे पता है आप लेडीज़ हैं और आपका दिल भर चुका होगा। क्योंकि भाई जो लोग किचन में काम करते हैं ना, उनका दिल अक्सर भर जाता है। काम करते करते ही बहुत सारी लेडीज़ का ना दिल भर जाता है, वो इतने अच्छे अच्छे खाने बनाती हैं सारा टाइम किचन में खड़े रह के, लेकिन जब खाना खाने का टाइम आता है ना, उनका खुशबू से ही दिल भर चुका होता है। वो बेचारियाँ बस कहती हैं कि मैं तो 2 निवाले खा लूँगी और बस मेरा पेट भर गया। क्योंकि मैंने एक तो काम करने की थकान है ना, ऊपर से खुशबू हम एक अमान सूंघते रहते हैं, तो हमारा दिल और भी ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह भर जाता है। और अल्लाह की तरफ से भी है ये कुछ कुदरती बात कि जो मेहनत करता है ना, अल्लाह उसका जो है ना नियत एकदम से भर देता है। हर चीज़ की तरफ से उसकी नियत भरी भरी रहती है, उसकी नियत किसी चीज़ को लेके ख़राब नहीं होती। चलिए अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ। मैंने भिगो दी थी खटाई, ठीक है, तो मुझे बनानी थी सोट। तो मैं क्या करती हूँ, मैं खटाई को भिगो देती हूँ, गुड़ को भिगो देती हूँ और फिर कुछ देर बाद ना उसको बॉईल कर लेती हूँ। साथ ही यहाँ पे मैं रोस्ट कर रही हूँ चने का मसाला। एक चने का मसाला होता है, आपने देखा होगा ठेले वाले भी इस मसाले को डाल के देते हैं और चनों में इतना ज़्यादा मज़ा आ जाता है, बहुत टेस्टी हो जाते हैं। तो वो इसी मसाले की वजह से। तो साथ ही साथ मैंने बनने रख दी थी सोट और मैंने साथ ही साथ रोस्ट कर लिया था इसको भी, चने के मसाले को भी। और भाई जैसा कि आप लोग जानते हैं बकरीद के टाइम पे हमें फ्रिज की कितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो मैंने कर रखी थी मलाई इकट्ठी देसी घी बनाने के लिए। तो मुझे हैंड टू हैंड ये काम भी करना पड़ा। अच्छा ये वीडियो जो है ना, तो ये चांद रात का है, बकरीद की चांद रात का। और साथ ही मैंने बनाया देसी घी और उसमें से निकाल लिया माशाल्लाह ये इतना ढेर सारा मावा। तो मैंने बहुत संभाल संभाल के बनाया, जिससे कि हमारा मावा बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। और मैंने चनों के मसाले को भी यहाँ पे भी मतलब यहाँ पर पाउडर जैसा पीस लिया था, जिससे कि जब हम चने में डालेंगे ना तो इतना मज़े का हो जाएगा, इतना टेस्टी हो जाएगा बहुत ज़्यादा। और ये है बकरीद का दिन, सुबह का टाइम है और हमारे घर आने स्टार्ट हो गए थे मेहमान। तो मम्मी बोली एक मेहमान जा चुके हैं, क्योंकि वो सुबह ही आ गए थे गोश्त लेकर। तो मम्मी बोली भैया मैं जल्दी से खड़ी हो जाती हूँ और मैं बना लेती हूँ शीर खुरमा। तो यहाँ पे देखें मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये सिवैयाँ हैं और ये बारीक वाली सिवैयाँ हैं, ये शीर खुरमे ही मतलब शीर खुरमे में ही यूज़ की जाती हैं। तो अगर आप लोगों के यहाँ अगर ये वाली सिवैयाँ मिलती हो ना, तो ज़रूर मंगाना, बहुत मज़े की बहुत टेस्टी शीर खुरमा बनता है। इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ में इस टाइम शेयर नहीं करूँगी, मतलब बताकर, क्योंकि भाई आप लोग बना चुकी हैं, क्योंकि बकरीद भी निपट चुकी है। अच्छा आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारे साथ में ये शेयर नहीं कर रही हो कि कितना वो पकाया, हलीम पकाया, बिरयानी पकाई, कबाब बनाए। नहीं, अभी तक हमने कुछ ऐसा नहीं बनाया है। हमारे घर में बनी ईद वाले दिन हमने बना ली थी बिरयानी, बस उसके बाद में हमने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बनाई है। इंशाल्लाह आने वाले ब्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगी कि और हमने क्या क्या बनाया। अच्छा मम्मी बना रही थी शीर खुरमा, तो देसी घी में ही बना रही थी, क्योंकि उनको ये वाला डिब्बा ना खाली करना था और दूसरे डब्बे में भर दिया था मैंने देसी घी। अब चलिए अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। जो टॉपिक हमने आज स्टार्ट करा था कि जो घर अच्छा दिख रहा होता है वो किसकी वजह से दिख रहा होता है। इतने मज़े मज़े के खाने खाते हैं हम लोग, जेंट्स तारीफ़ें करते हैं, लेडीज़ भी तारीफ़ करती हैं, तो उसके पीछे जो औरत का हाथ होता है, जो उस घर की लेडीज़ का, लड़की का हाथ होता है, वो ही जानती है कि उसने कितनी मेहनत करी है। वो पूरा टाइम किचन में खड़ी रही हैं, सिर का पसीना पैरों में को आ गया है, जब जाके उन्होंने सारा काम कंप्लीट किया है। आप भी एक लेडीज़ हैं, आप भी जानती होगी कि जब घर साफ़ करते हैं, डीप क्लीन करते हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ती है ना। जब भी हम कोई खाना बनाते हैं तो उसके पीछे कितनी ज़्यादा मेहनत होती है। तो मेरे प्यारे भाइयों, अगर आप मेरा ब्लॉग देखते हो तो अपने घर की लेडीज़ को ना बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दिया करो, कदर किया करो। और अगर कोई भी कमी हो जाया करे ना खाने में, घर के कामों में या आपके किसी भी पर्सनल काम में, तो बिल्कुल भी अपने घर की लेडीज़ पे गुस्सा मत किया करो, क्योंकि वो पूरा दिन अपने घर के कामों में लगी रहती है, बैठती नहीं है जब तक वो सारा काम कंप्लीट नहीं कर देती। मेरी प्यारी बहनों के दिल भर चुके होंगे इस टाइम तक जब आपको ये व्लॉग देखने को मिलेगा, क्योंकि मेरी प्यारी बहनों ने ईद के तीनों दिन इतनी ज़्यादा गोश्त की डिशेज़ बनाई होंगी, इतनी ज़्यादा मेहनत करी होगी। शामी कबाब ले लो, सीख के कबाब ले लो और कच्चे गोश्त की टिक्कियाँ ले लो, कोफ्ते, बिरयानी, नहारी, स्टू और भी ना जाने कौन कौन से सालन बना के आप लोगों को खिला चुकी होंगी। तो ये सब कुछ हवा में नहीं हो जाता, मेहनत करती हैं वो। और कितनी गर्मी का टाइम है, सारा टाइम चूल्हे के आगे खड़े रहना और खुशी खुशी काम करना। और उसमें घर का काम ऐसा नहीं है कि घर का काम नहीं हो रहा है, घर के सारे काम हो रहे हैं, कपड़े धुलना, घर की साफ़ सफाइयाँ करना और अपना हुलिया भी ठीक रखना। तो मेरे प्यारे भाइयों, और जो मेरी प्यारी बहनें हैं घर का काम नहीं करती हैं, तो अपनी माओं की इज़्ज़त किया करो, अपनी माँ की कदर किया करो। जो आपकी बड़ी बहन घर का काम करती है उसकी इज़्ज़त किया करो,
हो, जो आपकी भाभी घर के कामों में पूरी लगन से लगी रहती हैं, उनकी इज़्ज़त किया करें, क्योंकि बड़ी मेहनती होती हैं। जब हमारा घर बहुत अच्छा दिख रहा होता है ना, तो इस बात पे ध्यान दिया करें कि उस घर की औरत ने कितनी ज़्यादा मेहनत की होगी। जब हम कुछ अच्छा खाना खा रहे होते हैं ना, तब इस बात पे गौर करना चाहिए कि उस घर की लेडीज़ कितने घंटों खड़ी रही होगी इस अच्छे खाने को बनाने के लिए, और वो बदले में कुछ नहीं चाहती। अगर आप ये भी नहीं कहोगे ना कि खाना अच्छा बना है, फिर भी वो बेचारी खामोश रहेंगी, मुस्कुराती रहेंगी। बहुत सारे लोग अपने घर की औरतों की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करते हैं कि हमारे घर में बहुत अच्छा खाना बनता है, बहुत सलीक़ेमंद है, हमारा घर बहुत अच्छा रहता है, हमारी घर की लेडीज़ हर वक्त हर चीज़ का ख्याल रखती हैं। तो समझ लें अल्लाह की तरफ से उनको बहुत नेकियां मिल रही होती हैं, क्योंकि वो अपने घर की औरतों की इज़्ज़त कर रहे होते हैं, कदर कर रहे होते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, अगर आप मेरा व्लॉग देखते हो तो प्लीज़ अपने घर की लेडीज़ की कदर किया करें, इज़्ज़त किया करें, क्योंकि देखें उनकी कोई छुट्टी नहीं होती, वो 12 महीने काम करती हैं, 12 महीने। ना ही उनका संडे होता है, ना ही उनकी ईद की छुट्टी होती है, ना ही बकरीद की छुट्टी होती है। एक बड़े से बड़े नौकर को भी छुट्टी मिल जाती है ईद बकरीद की, साल भर में भी कोई ना कोई अपने घर लौट जाता है। लेकिन ये जो लेडीज़ होती है ना, ये 12 महीने काम करती हैं। ईद बकरीद हो गया, कोई भी फेस्टिवल हो गया, ये दुगना काम करती हैं। तो इनकी इज़्ज़त किया करें, इनकी कदर किया करें, और हो सके तो इनकी थोड़ी बहुत तारीफ़ कर दिया करें, जिससे कि इनका दिल खुश हो जाए। आप अगर इतना सही कह देंगे ना कि खाना आज का बहुत ही ज़्यादा मज़े का था, तो समझ लें इनकी पूरी थकन ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अगर आपका घर अच्छा लग रहा है तो तारीफ़ कर दिया करें कि आज तुमने बहुत मेहनत करी है, जब ही इतना घर चमचमा रहा है। तो देखेंगे आप कि इनके चेहरे पे अपने आप ही इतनी ज़्यादा बड़ी स्माइल आ जाएगी और दुगना काम करेंगी। लेडीज़ के अंदर एक यही खूबी होती है कि ज़रा सी उसकी तारीफ़ कर दो, भले ही कितना थकी हुई होगी, चौगनी स्पीड से काम करती हैं, चौगनी, दुगनी स्पीड से नहीं, चौगनी। ज़रूर आप अपने घर की लेडीज़ को, भले ही चाहे वो आपकी बीवी हो, आपकी अम्मी हो, आपकी बहन हो या आपकी बेटी हो, उनकी ज़रूर इज़्ज़त करना, उनकी तारीफ़ करना, जिससे कि उनके भी दिल को एहसास हो कि हाँ भाई, मेरी इतनी मेहनत ज़ाया नहीं गई, कोई तो है जो मेरी इन बातों की कदर करता है। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बन चुके थे हमारे दही बड़े। तो दही बड़े बना लिए थे हमने, दाल पीस ली थी, क्योंकि मैंने भिगो दी थी चांद रात को, और दाल पीस के उसके अंदर ड्राई फ्रूट मिला लिए थे, और ज़ीरे और हरी मिर्च, अदरक पीस के वो मिला लिया था, और अच्छे से बीट कर दिया था, और उसको ना हल्की आंच पे फ्राई कर लिया था। साथ ही मैंने बना लिया था इसका मसाला, रेड कलर वाला। इसके मसाले की रेसिपी भी मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी तो मेरे चैनल पे जाके ज़रूर देख लीजिएगा। आज का ब्लॉग आप लोगों को थोड़ा भी पसंद आया हो और आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना आज का ब्लॉग आप सभी लोगों को कैसा लगा। अपने किसी फैमिली फ्रेंड में मेरे चैनल को और मेरे वीडियो को ज़रूर शेयर करना, जिससे कि मेरे चैनल को आपकी वजह से हेल्प मिले। और आप अगर एक लेडीज़ हैं तो मेरी प्यारी बहन, अपनी मेहनत को बिल्कुल भी ये मत समझना कि कोई मेरी मेहनत की तारीफ़ नहीं कर रहा है, कोई कदर नहीं कर रहा है, तो मेरी मेहनत ज़ाया जा रही है। मेरी प्यारी बहन, आपकी मेहनत अल्लाह की नज़र में बहुत ज़्यादा कबूलियत रखती है। अल्लाह आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रहम फरमाएगा, क्योंकि आप अपने घर वालों के ऊपर रहम करती हो। ठीक हो गया? तो अपनी मेहनत को ज़ाया बिल्कुल मत समझना कि मैं पूरा दिन लगी रहती हूँ और कोई मेरी तारीफ़ नहीं करता। एक है जो आपकी हर वक्त मेहनत को देख रहा है, वो है आपका अल्लाह। तो अपने अल्लाह से बदल मांगना, ना कि दुनिया वालों से। और इस बकरीद अपने आस पड़ोसियों का बहुत ख्याल रखना, अपने खाने में दूसरों को ज़रूर शामिल करना, गरीब लोगों में गोश्त ज़रूर पहुंचाना, जिससे कि अल्लाह की नज़र में आपका रुतबा बुलंद और बाला हो जाए। अपने रिस्क में दूसरों को शामिल ज़रूर करना। अब मैं करूँगी अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड, फिर मिलती हूँ किसी न्यू ब्लॉग में। अपनी दुआओं में मुझे भी शामिल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।